नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में निकाह पढ़ने के लिए 1100 रुपये से ज्यादा नहीं ले सकेंगे मौलवी, नहीं तो होगी कार्रवाई। वक्फ बोर्ड ने जारी किया आदेश। जी हां, अब छत्तीसगढ़ में मौलवी, हाफिज और इमाम निकाह पढ़ने के एवज में 1100 रुपये से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने निकाह पढ़ाने का शुल्क तय किया है। इसके अनुसार अब निकाह पढ़ने वाले 1100 रुपये से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। वहीं न्यूनतम शुल्क 11 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने इस संबंध में सभी मुतवल्लियों को एक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने कहा कि कई जगहों की शिकायतें मिल रही कि मौलवी, हाफिज और इमाम निकाह पढ़ने के लिए मनमानी रकम ले रहे हैं, जो इस्लाम और शरीयत के खिलाफ है। वह बोर्ड ने कहा कि हमें निकाह को आसान करना है ताकि गरीब और बेसहारा परिवार के बच्चों के परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। निकाह पढ़ाने के एवज में जो परिवार अपने स्वेच्छा से दे उसे स्वीकार करें। कृषि विभाग के कर्मचारी के खाते में हुआ 1 करोड़ 80 लाख रुपए का लेन देन खुलासा होने पर उड़े सबके होश। जाने क्या है मामला। जो सरगुजा में मयूल अकाउंट के जरिए करोड़ रुपए के लेन देन करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं एक ऐसे ही मामले में कृषि विभाग का कर्मचारी भी इसका शिकार हो गया। मैं जहां परिचित युवकों ने पीड़ित कर्मचारी का अकाउंट निजी बैंक में खुलवा दिया और उसके अकाउंट से कुछ ही दिनों में 1 करोड़ 80 लाख रुपए का लेन देन भी कर दिया। इसकी जानकारी पीड़ित कर्मचारी को तब हुई जब बैंक ने उसे नोटिस जारी किया। मैं पीड़ित की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने सुमित सिंह और अनुज सिंह का नाम 2 युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। बिलासपुर के पूर्व विधायक अरुण तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ऑपरेशन सिंदूर और पीएम के खिलाफ किया था अभद्र पोस्ट। जिले के सीपत के पूर्व विधायक अरुण तिवारी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। उसके खिलाफ सिविल लाइन थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। मामला पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पूर्व विधायक ने ऑपरेशन सिंदूर और पीएम पर आपत्तिजनक पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट किए थे। इस पोस्ट से आहत पन्ना नगर के रहने वाले रंजीत यादव ने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। वह संभावना जताई जा रही कि पुलिस इस मामले में पूर्व विधायक से पूछताछ कर सकती है। भाजपा विधायक टेकाम के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार, ड्राइवर की दर्दनाक मौत। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और केसकाल विधायक नीलकंठ टेकाम के फॉलो की एक गाड़ी भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई। इस हादसे में वाहन चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे के दौरान वाहन में ड्राइवर अकेले सवार था। हादसा कैसे और किन वजहों से हुआ, वहां बांसकोट पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। वहीं मृत ड्राइवर के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल कर दिया गया है। युक्तिकरण के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, चरणबद्ध शिक्षा न्याय आंदोलन का किया ऐलान। शिक्षक भी कर रहे प्रदर्शन। जब छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में युक्तिकरण लाने के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। कांग्रेस ने चरणबद्ध शिक्षा न्याय आंदोलन का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि चरणबद्ध आंदोलन के दौरान सबसे पहले जिला स्तर पर प्रेस वार्ता, इसके बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का घेराव करेंगे और इसके बाद पदयात्रा भी शुरुआत करेंगे। 2 और बांग्लादेशी महिला और पुरुष गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेजों के सहारे कर रहे थे निवास। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एसटीएफ और छावनी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों बीते 10-12 वर्षों से फर्जी पहचान और दस्तावेजों के सहारे भारत में रह रहे थे। यह गिरफ्तारी कैंप 2 क्षेत्र में एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें एक महिला और एक पुरुष संदिग्ध रूप से किराए के मकान में रह रहे थे। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि जानकारी प्राप्त हुई कि कैंप 2 अमन लकड़ी टाल के पास एक किराए के मकान में एक संदिग्ध बांग्लादेशी पुरुष एवं एक महिला अपना मूल पहचान छिपाते हुए फर्जी नाम से रह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में निकलेगी नई रेल लाइन, बनेंगे 21 नए स्टेशन। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक बड़ी और बहुप्रतीक्षित सौगात सामने आई है। केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित एक नई रेलवे परियोजना के तहत प्रदेश के 8 आम जिलों को आपस में जोड़ा जाएगा। यह न केवल राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती देगा, बल्कि रोजगार, व्यापार, परिवहन और पर्यटन के नए रास्ते भी खुलेंगे। आने वाले वर्षों में ये रेल परियोजना छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने का काम करेगी और दूर दराज के इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ने में क्रांतिकारी कदम साबित होगी।
बिर्ला में सड़क सुरक्षा जागरूकता राहगीर योजना का आयोजन। सड़क दुर्घटना में पीड़ित की जान बचाने वाले को सरकार देगी 25,000 रुपये। यातायात टीआई दिनेश यादव के नेतृत्व में बिर्ला पुलिस के द्वारा पंचायत भवन बिर्ला में राहगीर योजना सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन किया। वह ग्राम पंचायत भवन बिर्ला में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें सड़क सुरक्षा मितान बनाने का अभियान चलाया गया, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, दुकानदार, मीडिया के साथी को जोड़ा गया। साथ ही फास्ट किट का वितरण किया गया। वही यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। मैं साथ ही हेलमेट और सीट बेल्ट का महत्व, तेज गति से गाड़ी चलाने और शराब के नशे में गाड़ी चलाने के खतरे की जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ के 4 बीएड डीएलएड कॉलेजों की मान्यता रद्द, 250 सीटें हुई समाप्त। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई ने देश भर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 380 बीएड और डीएलएड कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है। मैं इस सूची में छत्तीसगढ़ के भी 4 कॉलेज शामिल हैं, जिनकी मान्यता समाप्त होने से राज्य में कुल 250 सीटों की कटौती हो गई है। अब इन कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रवेश नहीं हो पाएगा। बता दें कि एनसीटीई ने जिन कॉलेजों की मान्यता रद्द की है, उन्होंने शैक्षणिक वर्ष की अनिवार्य वार्षिक रिपोर्ट नहीं सौंपी थी। मैं एनसीटीई द्वारा कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी इन संस्थानों ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं रिपोर्ट जमा न करने और नोटिस की अनदेखी करने के कारण एनसीटीई के 423वीं बैठक में यह फैसला लिया गया। 3 माह में एक बार मिली महतारी बंधन की राशि, कांग्रेस ने सरकार पर लगाया आरोप, भाजपा ने किया पलटवार। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी बंधन पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार इस योजना को लेकर अभी से हाथ खड़े कर रही है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर 3 माह में एक बार राशि देने का आरोप लगाया। इस पर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस से झूठ बोल रही है। छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज का कहना है कि सरकार ने 3 माह की महतारी बंधन की राशि रोक कर रखी थी। मैं कांग्रेस का बयान जारी होने के बाद राशि जारी की गई है। मैं इससे पता चलता है कि सरकार अभी से हाँफने लगी है। योजना का पोर्टल खोलना भी सरकार की मजबूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से आवेदन आ रहे हैं, इसलिए सरकार को पोर्टल खोलना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में 50 की स्पीड वाली हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट, जाने मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ भले ही अनुकूल परिस्थितियां नहीं होने के कारण मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई हो, लेकिन आंधी और बारिश का माहौल बरकरार है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आंधी के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आईएमडी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 7 जून तक आंधी और बारिश वाला मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आज से लेकर 7 जून तक छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश, नकली खाद बीज बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, एफआईआर के साथ लाइसेंस भी किए जाएंगे रद्द। जी, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने प्रदेश में नकली खाद और बीज बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने इसमें अधिकृत विक्रेताओं की संलिप्तता पाए जाने पर एफआईआर के साथ ही लाइसेंस रद्द करने को कहा है। वह मंत्री नेताम ने विभागीय अधिकारियों को खाद व बीज विक्रेताओं पर नजर रखने, स्टॉक का नियमित परीक्षण करने, गुणवत्ता व मानकों की जांच करने तथा इस संबंध में किसानों की शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीएड अभ्यर्थियों ने बीजेपी कार्यालय में किया प्रदर्शन, सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 1316 पदों पर जल्द 6वीं लिस्ट जारी करने की मांग। जो सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 1316 पदों पर जल्द 6वीं लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थियों ने आज एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही। अभ्यर्थियों ने बताया कि डीएड के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्देश दिया था। 1299 लोगों को नियुक्ति दी गई। 1316 पदों में नौकरी देना बाकी है। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को बस में भरकर तूता में छोड़ा। डीएड डिप्लोमा अभ्यर्थियों का कहना है कि पंचम चरण के काउंसलिंग में 2600 पदों पर भर्ती हुई थी, जिसमें नॉन डीएड अभ्यर्थियों के अलावा कुछ अपात्र लोग भी शामिल थे, जिनके पास डीएड और टेट की डिग्री नहीं थी। उन्हें भी केवल 1:1 में बुलाया गया था। दस्तावेज सत्यापन में मात्र 1299 अभ्यर्थी पात्र हुए और 1316 पद रिक्त रह गए, जिसमें अभी तक किसी को नियुक्ति नहीं मिली है। इसकी वैलिडिटी भी अभी 1 जुलाई 2025 तक बची हुई है। 3% महंगाई भत्ता नहीं मिलने से पेंशनर हुए नाराज, जाने पूरी खबर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बेमचा स्थित गायत्री मंदिर परिसर में पेंशनर्स एसोसिएशन महासमुंद की मासिक बैठक हुई। बैठक में नए सदस्य सुरेश क्षेत्रपाल, डोंगर सिंह ध्रुव व कालिंद्री चंद्राकर और RN साहू का समान श्रीफल अंग वस्त्र भेंटकर व गुलाल लगाकर किया गया। वह 9 अंगों तक सदस्यों ने अपना अपना परिचय सभी के समक्ष दिया।
मोर गांव मोर पानी महाअभियान की शुरुआत कांकेर में हुई जोरदार पहल। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश अनुसार कांकेर जिले में मोर गांव मोर पानी महाअभियान पूरे उत्साह के साथ चलाए जा रहे हैं। मैं इस अभियान का उद्देश्य वर्षा जल का संरक्षण कर उसे जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। इसी क्रम में जिले की सभी 554 ग्राम पंचायतों में 5 जून तक 4 दिवसीय उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिलासपुर में 3 फर्जी पत्रकार गिरफ्तार, खुद को क्राइम रिपोर्टर बताकर धमकाया, फिर ऐसे खुली पोल। बिल्हा थाना क्षेत्र में 3 फर्जी पत्रकारों ने खुद को क्राइम रिपोर्टर बताकर ईंट भट्टा संचालक से 27,000 रुपये की अवैध वसूली की कोशिश की। पुलिस ने महिला समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। बिल्हा निवासी शैलेंद्र प्रजापति ने थाने में शिकायत दी कि कार नंबर CG 04QE 6382 से 3 लोग उसके ईंट भट्टे पर पहुंचे। मैं कार पर क्राइम रिपोर्टर लिखा हुआ था। मैं तीनों ने खुद को पत्रकार बताते हुए NOC दिखाने को कहा और धमकी दी कि अगर दस्तावेज नहीं दिया तो उसके खिलाफ खबर प्रकाशित कर दी जाएगी। इसके बदले उन्हें 27,000 रुपये की मांग की। ड्राइवर महासंघ ने की शराबबंदी और चालक वेलफेयर बोर्ड की मांग न मानने पर स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन की चेतावनी। जो छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने राज्य में शराबबंदी और चालक वेलफेयर बोर्ड के गठन की मांग उठाई है। मांगे पूरी न होने पर स्टीयरिंग छोड़ो महाअभियान चलाने की चेतावनी दी है। महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी है। महासंघ का कहना है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया। वहीं वर्तमान भाजपा सरकार ने न केवल शराबबंदी लागू नहीं की बल्कि 150 से अधिक नई शराब दुकानें खोलने का निर्णय लिया है, जिसका प्रदेश भर में सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ साथ महासंघ भी विरोध कर रहा है। बर्फ फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट, मालिक की मौत, 4 लोग घायल। जो कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस दौरान चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं बर्फ लेने पहुंचे 3 लोगों के अलावा एक स्टाफ घायल हो गए। वह घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह जानकारी के मुताबिक शहर के लाल टंकी क्षेत्र में स्थित सुभाष बर्फ फैक्ट्री में मंगलवार दोपहर 1:30 बजे के आसपास ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस दौरान मौके पर मौजूद संचालक संजय सहगल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बर्फ लेने पहुंचे 3 लोगों के अलावा एक स्टाफ को मिलाकर कुल 4 लोग झुलस गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दामिनी ऐप देगा आकाशीय बिजली की चेतावनी, मेघदूत ऐप से मिलेगी मौसम की जानकारी। आकाशीय बिजली से होने वाली जनहानि और पशुधन के नुकसान को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित दामिनी ऐप अब 20 से 31 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने की संभावना की पूर्व चेतावनी देगा। यह ऐप समय रहते सुरक्षा उपाय अपनाने में मदद करेगा। वहीं मेघदूत ऐप किसानों के लिए उपयोगी है, जो तापमान, वर्षा, हवा की गति और दिशा जैसी मौसम संबंधी सटीक जानकारी प्रदान करता है। यह ऐप किसानों को कृषि कार्यों की बेहतर योजना बनाने में सहायता करता है। विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक 4 जून को लिए जा सकते हैं अहम फैसले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार यानी कि आज को दोपहर 12 बजे राज्य मंत्री परिषद की बैठक अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय यानी कि महानदी भवन में आयोजित होगी। इस दौरान साय सरकार कई अहम फैसले ले सकते हैं। रेरा का बड़ा फैसला, प्रमोटर को 28 लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने का आदेश, आवंटी को मिली राहत। जी हां, छत्तीसगढ़ रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा ने रियल इस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारियों को सुरक्षा की दिशा में एक अहम फैसला सुनाया। रेरा ने आशीर्वाद अपार्टमेंट परियोजना यानी कि कोहका जिला दुर्ग से जुड़े एक मामले में प्रमोटर को निर्देश दिया है कि वह आवंटी को 28,71,000 रुपये की राशि ब्याज सहित तत्काल लौटाए। यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब यह पाया गया कि आवंटी और प्रमोटर के बीच अनुबंध होने के 2 साल बाद भी फ्लैट का पोजीशन नहीं दिया गया। निर्माण कार्य लंबे समय तक अधूरा रहा, जिससे आवंटी को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। रघुपति राघव भजन गाकर अनोखा प्रदर्शन, 15वें वित्त आयोग की राशि के समान वितरण की मांग। जिले के डोंगरगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के कांग्रेस से समर्थित जनपद सदस्यों ने 15वें वित्त आयोग की राशि का सभी क्षेत्रों में बराबर वितरण किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजनांदगांव जिला पंचायत परिसर में धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की और पक्षपात का आरोप लगाया। कांग्रेस जनपद सदस्यों का कहना है कि क्षेत्र को 1,29,00,000 रुपये आवंटन हुआ है, जिसमें भेदभाव किया जा रहा है। भाजपा समर्थित जनपद सदस्यों को राशि दी जा रही है। में समान राशि सभी को देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर जिला पंचायत CEO को ज्ञापन दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, 2 संसाधनों की समीक्षा में जुटा स्वास्थ्य विभाग। जम्मू के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CMHO डॉक्टर GK जात्रा ने बताया कि कोरोना का नया वेरिएंट फिलहाल पहले जितना घातक नहीं है, लेकिन एहतियात और सतर्कता बेहद जरूरी है। मैं स्वास्थ्य विभाग ने बीते दिनों हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा निर्देश प्राप्त किए हैं, जिसके अनुसार जिले में तैयारियां तेज गति की जा रही है। कोरोना काल में जसपुर जिला अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे। ये प्लांट हवा से ऑक्सीजन तैयार करने की क्षमता रखते हैं और दावा किया गया था कि अस्पताल में 24 घंटे ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति होगी, लेकिन महामारी का असर कम होते ही ये प्लांट उपेक्षा का शिकार हो गए और तकनीकी खराबियों के कारण बंद हो गए। अब स्वास्थ्य विभाग इन्हें पुनः चालू करने की दिशा में काम कर रहा है। मैं CMHO डॉक्टर जात्रा ने बताया कि एक प्लांट में तकनीकी खराबी है और दूसरे की सर्विसिंग आवश्यक है। मैं दोनों की मरम्मत और पुनः संचालन के लिए इंजीनियरों से बातचीत हो चुकी है। बेगा जनजाति का भविष्य खतरे में, सड़क नहीं तो घर में ही प्रसव, नहीं बनता जन्म प्रमाण पत्र। एक और सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो दूसरी ओर इस महोत्सव के भीड़ में एक ऐसा समाज है जो आजादी और महोत्सव शब्द के मायने खोज रहे हैं। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बेगा जनजाति के लोगों का बेहाल है। मैं छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में हालात बताते हैं कि इस समाज के लोग आजाद भारत के नागरिक तो बन गए, लेकिन असुविधाओं को लेकर आज भी ये सुविधाहीन जीवन जीने के लिए मजबूर है। मैं कबीरधाम जिले के ग्राम भगोड़ा में 80 परिवार लगभग 400 की संख्या में बेगा जनजाति के लोग करते हैं। यह गांव चारों तरफ से पहाड़ों के बीच गहरी खाई में बसा हुआ है। यहाँ न बिजली पहुंच पाई है, न सड़क, न शिक्षा और न ही स्वास्थ्य सुविधा। राष्ट्रपति के ये दत्तक पुत्र सरकारी सुविधाओं के कुछ अंश मात्र और खुद के कठोर संघर्ष के सहारे जीवन जी रहे हैं। 2100 करोड़ रुपए के स्कैम में गिरफ्तार विजय भाटिया ने कितना पैसा कमाया, जाने पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 2100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित शराब घोटाला मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। मैं केंद्रीय एजेंसियों की जांच के बीच राज्य की ACB व EOW भी एक्शन मोड में है। EOW ने राज्य के बड़े कारोबारी विजय भाटिया को बीते 1 जून को दिल्ली से गिरफ्तार किया। मैं कहा जा रहा है कि विजय अपने परिवार वालों के साथ ब्राजील जाने वाला था। मैं इससे पहले ही उसे गिरफ्तार किया गया। मैं फिर 2 जून रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश कर 7 दिन की EOW ने रिमांड मांगी, लेकिन 4 दिन की ही रिमांड मिली। अब 6 जून को विजय भाटिया को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। 10 करोड़ के इनामी नक्सली बसव राजू की मौत के बाद बेघर हुए आदिवासियों में जगी उम्मीद, अपने घर की आ रही याद। जब बस्तर में लगातार बढ़ रहे फोर्स के दबाव से माओवादी बैकफुट पर हैं। मैं सुरक्षा बलों की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन में माओवादियों के कई बड़े कैडर मारे गए। इसी कड़ी में 21 मई को अबुझ माड़ स्थित किले कोट के जंगल में हुई मुठभेड़ में माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी बसव राजू सहित 27 माओवादी मारे गए थे। मैं फोर्स का माओवादियों पर बढ़ते दबाव को सलवा जुडुम राहत शिविरों में रह रहे लोग बड़ी राहत के रूप में देख रहे हैं। पिकनिक मनाने आए थे 4 दोस्त, देखते देखते डूब गए डैम में उतरे 2 दोस्त। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले के मरोदा डैम पर पिकनिक मनाने पहुंचे 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। हादसे के शिकार हुए दोनों युवक डैम के आसपास पिकनिक मना रहे थे। हादसे के शिकार हुए 2 दोस्त डैम के पानी में नहाने उतरे थे। मृतकों को पानी की गहराई का अंदाजा नहीं था, जिससे डैम के पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। मामला निवाई थाना क्षेत्र में स्थित मरोदा डैम का है, जहां बीते रविवार दोपहर पिकनिक मनाने पहुंचे 4 दोस्त में से दो युवक डैम में नहाने उतरे थे और डूबने से मारे गए। डैम के पानी का अंदाजा नहीं होने से युवक नहाते नहाते गहरे पानी में उतर गए। उन्हें डैम में डूबता देख बाहर खड़े लोगों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे खिलाफ पहले से 18 केस हैं। बिलासपुर में शराब दुकान के अहाते में गार्ड की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित एक शराब दुकान के अहाते से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया, जिसमें तैनात सुरक्षा गार्ड की दबंगई खुलकर सामने आई है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मामूली विवाद के बाद गार्ड ने अहाते में आए कुछ लोगों के साथ जमकर मारपीट की। न केवल हाथापाई बल्कि लोगों को खुलेआम जान से मारने की धमकी भी दी गई। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर होगी सीहोर वाले बाबा की कथा, तय हुई तारीख, जानिए पूरी डिटेल से। जिले के ग्राम निकुम में 19 जून गुरुवार से 23 जून तक 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाली कथा स्थल स्वर्गीय पुंकेश्वर सिंह भारतीय कॉलेज निकुम के सामने बड़े मैदान में कथावाचक दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक करेंगे।
लकड़ी तस्करों का कहर, डिप्टी रेंजर पर कुल्हाड़ी से क्या जानलेवा हमला। जब बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र में लकड़ी तस्करों ने डिप्टी रेंजर अरविंद बंजारे पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। वह डिप्टी रेंजर कोटा के जंगल में सागौन तस्करी की सूचना पर टीम के साथ पहुंचे थे। वह जहां तस्करों ने उन पर हमला कर घायल कर दिया। वह हमले के दौरान अन्य वनकर्मी जान बचाकर मौके से भाग निकले। वह गंभीर रूप से घायल डिप्टी रेंजर को बिलासपुर रेफर किया गया। वह घटनास्थल से वन विभाग ने 17 नग सागौन लट्ठा में एक ट्रैक्टर और एक पिकअप वाहन जब्त किया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार को जरूर रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।